हम लोग आज इस वीडियो के अंदर यूआरएल मॉड्यूल को देखेंगे। पिछले वाले क्लास के अंदर आप देखें कि ओएस मॉड्यूल को देखे। ओएस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन थे, तो उसी तरह आज हम लोग यूआरएल मॉड्यूल को देखेंगे। यूआरएल मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है, ये बस याद रखना है। अब यूआरएल मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर लिए अपने फाइल में, रिक्वायर की मदद से इंपोर्ट करते हैं और ये यूआरएल मॉड्यूल हमारा डेमो के अंदर आ गया है, ठीक है, डेमो के अंदर आ गया है। अब क्या करना है कि हमको एक यूआरएल पे काम करना है। यूआरएल यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है कि जब हम जैसे मार्च 2023 फेस्टिवल जब सर्च करेंगे तो ये पूरा यूआरएल आता है ना, इसी को यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी यूआरएल पे काम करना होता है। तो जैसे कि अभी हम एक यूआरएल लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इस यूआरएल के ऊपर हम काम करेंगे। आप किसी भी यूआरएल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट और एक वेरिएबल बना देते हैं RUQ, ठीक है, और इसके अंदर हम यूआरएल पास करेंगे, ठीक है। देखिए ये यूआरएल पास किए। अब इस यूआरएल के ऊपर हम लोग काम करना होता है। तो सबसे पहले तो हम पिछले वाले क्लास के अंदर पार्स बताए थे, जो कि पार्स करता है। तो पार्स मतलब इसमें से ऑब्जेक्ट बना के हमको दे देता है, ठीक है, ये बस याद रखना है। तो उसके लिए हमको बस क्या करना है कि डेमो डॉट ये ये यूआरएल का एक मेथड है पार्स, ठीक है, PARSE पार्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको इस यूआरएल को पास करना होता है। ये जो यूआरएल है ना, जिसके अंदर यूआरएल है, इसको पास करना होता है। और इसके अंदर हमको ट्रू पास करना होता है, ट्रू, ठीक है। अब ये पार्स करके हमको एक वेरिएबल के अंदर ये असाइन कर देगा। तो हम ओबीजे लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पार्स करके असाइन कर देगा, ठीक है, ये असाइन कर देगा। असाइन कर दिया। अब हम बहुत सारे इसके जितने भी मेथड हैं इस यूआरएल के, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसका कौन कौन सा मेथड है। जैसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो आपको समझ आएगा कि इसके कौन कौन से मेथड है। कंसोल डॉट लॉग, और सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे डॉट हम होस्ट नेम देखना चाहते हैं कि इसका होस्ट क्या है, होस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले होस्ट देखना चाहते हैं तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से CLS कर लेते हैं और यहाँ से नोड इंडेक्स डॉट जेस। तो देखिए हमारा होस्ट क्या है, हमारा होस्ट ये है, ये तो ये पूरा हमारा लोकल होस्ट और ये होस्ट दे दिया। इसी तरह एक होस्ट नेम भी है, देखिए इसी तरह एक होस्ट नेम भी है, होस्ट नेम भी है, ठीक है, होस्ट नेम भी है। तो ये होस्ट नेम क्या करता है, हम हमको पूरा ये होस्ट नेम देता है। अब देख आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही रन होगा। तो देखिए ये हमारा होस्ट नेम है, ठीक है, ये जो है ये होस्ट नेम है। और ये पूरा ये जो 8000 था ना, 8080, ये हमारा होस्ट था, ठीक है। इसी तरह हमारा एक href है, ठीक है। इन दोनों को कमेंट कर देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। href, यहाँ पे href लिखते हैं, ठीक है, href लिखते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये हमारा पूरा जो href था। href जब HTML आप पढ़े होंगे तो उसमें href होता है। href क्या करता है, href एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप URL पास करते हैं। तो वही URL यहाँ पे वो दिया गया है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। href देख लिया। अब इसी तरह हमारे पास एक पाथ नेम है, जिसको भी देख लेते हैं। एकदम सारा आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और पाथ नेम देखते हैं। यहाँ पे लिखना है पाथ नेम, ठीक है, पाथ नेम। और पाथ नेम में देखिए ये हमारा पाथ नेम है, यानी कि जो पेज नया वाला पेज होता है ना, यही मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप कोर्स डॉट HTML मतलब जो वेबसाइट है http://mentors.com /courses.html, तो वही ये पाथ नेम का मतलब यही होता है। एक और है पोर्ट। तो पोर्ट हम लोग जानते हैं कि पोर्ट इसमें जो पोर्ट है, इसमें जो पोर्ट है 8080 है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे पोर्ट लिखते हैं, पोर्ट, तो ये हमको पोर्ट दे देगा, ठीक है। चलिए CLS कर देते हैं,
तो देखिए 8080 हमारा पोर्ट दिया, उसी तरह से प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं, सबका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे हमको मेथड प्रोवाइड करता है और उन मेथड का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ से CLS, देखिए प्रोटोकॉल हमारा क्या है, HTTP, ठीक है। जो रिक्वेस्ट करता है मतलब उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, आप नेटवर्किंग का भी पढ़े होंगे तो प्रोटोकॉल आया होगा, ठीक है। उसी तरह से एक सर्च भी है, ठीक है। तो सर्च भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सर्च भी देख लेते हैं, और ये सर्च मतलब क्या सर्च हो रहा है ये निकाल के देगा। तो हो सकता है कि कभी आपको यूआरएल पे काम करना हो तो इस तरह की चीजें आपको करना, देखिए ये वाला चीज सर्च हो रहा है, ठीक है। तो मतलब सर्च हो रहा है तो वही चीज दिया है। एक है सर्च, एक और है, ठीक है, उसको भी देख देख लेते हैं। देखिए जो भी आप यहाँ पे मेथड देख रहे हैं ना, उसको जब आप यूज करेंगे ना तो उसको वो ऐसे ही समझ आ जाएगा, उसमें ज्यादा खास चीजें नहीं है। देखिए एक और है, एक और मेथड है जिसको आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्च, एक सर्च में PAR सर्च पैरामीटर, ठीक है। इसको अगर आप रन करते हैं तो देखिए मतलब देखिए ये अनडिफाइंड है, क्या स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या, SEARCH PARAMS, ठीक है। ये एक है, देखते हैं, ठीक है। पता नहीं ये, देखिए ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो हो सकता है इस यूआरएल, अच्छा इस यूआरएल में है ही नहीं वो, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं क्योंकि इस यूआरएल में वो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। एक एक और है, टू स्ट्रिंग नाम का है, ठीक है। टू स्ट्रिंग नाम का एक है, टू, देखिए एक और छोड़े हैं, यहाँ पे एक हैच भी होता है, ठीक है, हैच, लेकिन इसमें हैच कोई है ही नहीं तो इसलिए वो नहीं आया था, ठीक है। मतलब हैच, बहुत सारी चीजें होती है एक यूआरएल के अंदर, ऐसा नहीं कि एक यूआरएल के अंदर इतनी ही चीजें होती है, और भी चीजें होती है। जो देखिए ये अनडिफाइंड दे कि जो चीज है ही नहीं तब अनडिफाइंड ही देगा ना, तो बस वो इतना ही सा बात है, ठीक है। तो इस तरह से टू स्ट्रिंग था, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग एक है, बस यही ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक टू जेसन है, जेसन के लिए, ये स्ट्रिंग के लिए है, एक जेसन के लिए है, ठीक है, जब जेसन बनाना हो, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है, ये लास्ट ही था। तो ये देखिए टू TOJSON, ठीक है, दो है, एक जेसन बनाने के लिए है और एक स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है। स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग का स्ट्रिंग का S कैपिटल लिखना है और जेसन में JSON सारा कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो यही है मेन, इतना ही, इतना आप याद रखेंगे ना इतना ही काफी है, ठीक है। तो यही यूआरएल से रिलेटेड अगर जब आपको काम करना हो तो इतने सारे यूआरएल के मेथड है जो कि आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।